अब तो प्रभु का नाम जन्म मीनो पापला जिला भीमाई पुरगामी पापी तपी उद्धारी लो राधा मोहना में जन्म मीनो पापला जिला भीमाई रामा रामा रटते बीती रे उमारिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिले मेरी कहानिया रामा रामा रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते महिमा मंडित ज्योतिर्भासित महिमा मंडित ज्योतिर्भासित मंगल आदरिना ठाकुर की हो सबसे सुंदर नाम ठाकुर की सबसे सुंदर नाम ठाकुर की जीवन का आधार है तेरा एक सहारा अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारा अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते नाम तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा गुरुदेव तुम्हारा। पश्चात श्री श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी माताएं दादा छोटे छोटे बच्चों सभी को मेरा रानंदे जय गुरु। आज ये उत्सव 135वां महोत्सव ठाकुर जी का कोरबा नगरी में मनाया जा रहा है। सुबह से सब बहुत व्यस्त हैं। उषा कीर्तन, उसके बाद संगीतांजलि, फिर शिशु सम्मेलन हुआ, फिर अभी मातृ सम्मेलन, ये अंतिम कड़ी हो रहा है। आज का जो विषय है बहुत व्यापक है। आदर्श समाज गठन में नारी की भूमिका। आदर्श समाज गठन, पहले हमको समझना पड़ेगा कि आदर्श समाज क्या है। आदर्श समाज वही है जहाँ आदर्श पुरुष जहाँ है, जो आदर्श पुरुष को लेके चलते हैं वही दाम्पत्य आदर्श समाज का गठन करते हैं। ठाकुर जी ने 3 बिंदु को बहुत महत्वपूर्ण बोला है। नारी की पहले वो कन्या होती है तो शुरू से ही उसकी दीक्षा, शिक्षा और फिर आता है उसका विवाह। ये 3 बिंदु बहुत ही विस्तृत रूप से ही अगर सही होगा, आप सभी को मालूम है, निष्ठा, धर्म, सेवा, शुश्रूषा, सहाय, संरक्षण एवं अंत में आता है सुप्रजनन। ये वैशिष्ट को लेके ही उसका असली शिक्षा होना चाहिए। अगर ये वैशिष्ट सही शिक्षा नहीं होगा तो ये समाज को नपुंसक बना देगा, तो समाज तो निर्माण हो ही नहीं पाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी जैसे बताए हैं, एक लड़की का जो शिक्षा है उसका यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं है, वो विवाह उपरांत ससुराल में कैसे चलती है वही उसका शिक्षा है। आदर्श रूपी शिक्षा जैसे वो लेके चलती है, उसके बाद आता है उसका विवाह। विवाह जैसे होता है, ठाकुर जी जैसे बोले हैं, सुनयन सुप्रजो नहीं तो बिये मूल जेमन तेमन बिये करे करिस ना को भूल। ठाकुर जी जैसे बोले हैं उस तरह से उसको विवाह बंधन में उसको बांध देना चाहिए और विवाह सकता है। देखिए बचपन से वो दीक्षित हैं, फिर ठाकुर जी के अनुसार वो पढ़ाई लिखाई भी की है, अब उसका विवाह हुआ है, अब निश्चय है ठाकुर जी को लेके चल रही है तो उसका संतान भी सुख संतान ही होगा। आज घर घर में देखिए बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, ना अपने माता को रिस्पेक्ट करते हैं, ना पिताजी को हाथ उठाते हैं। घर घर में रावण है तो इस रावण को मारना पड़ेगा, इसके लिए आदर्श को ग्रहण करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं।
ठाकुर जी बोले उसके बाद बच्चों को पालने का बहुत सारा नियम है, शासन, बार बार उनको शासन नहीं करना है, फिर उनका जो भय है वो नहीं रहेगा। उनको सही समय बोध वाक्य व्यवहार सहित उसको समझा देना चाहिए। 6 से 7 वर्ष तक तुम बच्चे को जैसा सिखाओगे वही उसका भावी जीवन तय होगा। मतलब आप अगर 6 से 7 साल तक उसको जो बेसिक है अगर वो सिखा देते हैं, कैसा आचरण वाक्य व्यवहार करेगा, बोध, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो उसका जीवन वैसे ही गठित होगा। फिर वो बड़ा होगा तो उसको कोई भी समस्या, मुझे नहीं लगता, जैसे ठाकुर जी बोलते हैं, नहीं आएगा। कि दीक्षा शिक्षा विवाह सही होगा, अन्यथा सही होने का और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए हमको आदर्श रूपी पुरुष को ग्रहण करना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, ठाकुर जी से प्रेम करना पड़ेगा। वो प्रेम के पुजारी हैं, उनको प्रेम करके ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है। मैं इन्हीं बाणियों के साथ अपना मंतव्य समाप्त करूंगी और समाप्त करने के पहले यहाँ उपस्थित सभी माताएं, दादाएं, बच्चों सभी का रामनंदी जयगुरु एवं सभी का मंगल कामना। ठाकुर जी के आश्रम में भी बोलते हैं, आजकल अचोद भी बोलते हैं, माँ लोग किचन तक जा सकते हैं। जैसे एक दादा लोग जाते तो ज़्यादा देर तक घर में बैठ नहीं सकते, मगर माँ लोग जाके बहुत देर तक बैठ सकती है और वार्तालाप कर सकते हैं। ठाकुर जी के बारे में याजन होता है, इसीलिए माई लोग ज़्यादा आपका याजन करती है। अभी अभी एक माँ आश्रम गई थी, बहुत कम उम्र में उसका पति का देहांत हो गई। तो ज़्यादा उम्र नहीं है लड़की की, तो जादू बोलते दादा मैं पति को भूल नहीं पा रही हूँ, कैसे भूलूंगी। तो दादा अभी आचार्य बोल रहे तुमको शादी करने की इच्छा है, तो बोलते नहीं है। तो बोलते काम करो, ये जो अभी जो डीपीबल का काम जो चालू हुआ है, जो माता लोग दादा लोग घर घर जा रहे हैं, तुम उसके साथ योगदान दो और घर घर जाओ, माता लोग के साथ याजन करो, ठाकुर जी को बात बोलो। देखो तुम सब भूल के ठाकुर जी के शरण में हमेशा रहोगे तो तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हारा जीवन में आनंद आएगी। तो यही परम गति परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की, परम गति परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की, परमाराध्य जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ की, परम